अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करना चाहूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया है जहाँ से स्टॉक रिवर्सल पकड़ने के बाद उमूमन दोबारा नीचे आता है और नीचे आने तक वो ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक को इनएफिशिएंट भी कहते हैं और ये इनएफिशिएंट जो है रिवर्सल के अंदर तीन चीज़ें खास तौर से होती है। नंबर एक ऑर्डर ब्लॉक, नंबर दो ब्रेकर ब्लॉक और नंबर तीन एफ वी जी गैप। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये जो हमारे पास ये सेलिंग एरिया है, ये पहले एक लो बना। इस लो को इसने तोड़ा, गोया कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है और स्वीप होने के बाद ये ऊपर गया है। तो ये जो एरिया है यहाँ डाउन क्लोज कैंडल का, बेरिश कैंडलों का, इस कैंडल में यहाँ जो लास्ट कैंडल हमारी बेरिश कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाती है। और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल में उमूमन स्टॉक नीचे आकर यहाँ से वापस ऊपर जाता है। सब मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी थी जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ आया और यहाँ से ऊपर चला गया। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को ये टच करके ये स्टॉक ऊपर जाता है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो आइए हम स्टॉक के किसी भी स्टॉक को लेकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए, ये स्टॉक हमारे पास है और इसने क्या किया है, इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है। देखिए ये इक्वल लॉस बने हुए थे दो, तो इन दो इक्वल लॉस की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है और यहाँ से लिक्विडिटी भी स्वीप करने के बाद ये ऊपर गया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आखिरी सेलिंग प्रेशर को। तो आखिरी सेलिंग प्रेशर कौन सा है, तो ये देखिए, ये आखिरी सेलिंग प्रेशर है। आखिरी सेलिंग प्रेशर में आखिरी कैंडल कौन सी है, तो आखिरी कैंडल हमारी ये है। हम इसको उससे मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल टूल से। तो देखिए, ये हमारी आखिरी डाउन क्लोज कैंडल या बीरिश कैंडल थी और आप देखिए स्टॉक ये आया और करीब करीब 50% स्टॉक इसके नीचे आया और वहाँ से ऊपर चला गया। और इसका मोमेंटम कितना हो सकता है, तो 1% और 1.5% हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। हम देखते हैं लॉन्ग पोजीशन में इसको लगाकर कि अगर हम मान लीजिए यहाँ एंट्री बनाते, अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते मान लीजिए, तो हमें कितना टारगेट मिलता। ये देखिए आप, हमें टारगेट लमसम 2.5 रिस्क टू रिवार्ड 2.25% है इसका रिस्क टू रिवार्ड हमें ये मिलता और हम हमारी यहाँ एंट्री एग्जिट हो जाती है। इस तरीके से हमें टारगेट कौन सा करना होता है, तो हम जो है सबसे पहले हम जो पिछला लो होता है, हाई बना होता है, उसको टारगेट करते हैं। जो यहाँ बना है ये हाई, और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाता। अगर हम रिवार्ड चेक करें यहाँ पर कितना रिवार्ड मिला होगा, तो आइए जांचते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.72 यानी तकरीबन 2.25% रिस्क टू रिवार्ड हमें यहाँ भी मिल चुका होता। इस तरीके से एंट्री बनती थी और हम यहाँ प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। आप जो है इसको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए जहाँ जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो, तो स्वीप होने के बाद जो आखिरी डाउन क्लोज कैंडल या बियरिश कैंडल होती है, तो वहाँ तक उमूमन स्टॉक आता है। अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी कैंडलें बनकर नीचे आया है, तो हम एक कैंडल की जगह 2 कैंडल भी मार्क करके रख सकते हैं कि वो उसमें आ सकता है। अगर बड़ी बड़ी कैंडलें 3 हैं, तो 3 में से उसका आधा निसफ हिस्सा मार्क करके रखेंगे। वहाँ तक तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा और वहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।